एक दफा की बात है, एक जंगल में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी। वो अपने घर के लिए दाना ले जा रही थी। वो दाना लेकर अपने घर की तरफ उड़ रही थी कि तभी वो एक दरख्त से टकराती है, क्योंकि उस चिड़िया को साफ दिखाई नहीं देता था। और वो ज़मीन पर गिर पड़ती है और नीचे लेट जाती है कि तभी बंटी कबूतर वहाँ से गुजरता है। वो टोनी चिड़िया को देखकर उसके पास आ जाता है। वो उसके पास बैठ जाता है। अरे टोनी चिड़िया, तुम आज यहाँ गिर गई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दाना लेने किसी और को भेज दिया करो। और एक ऐनक ले लो, चलो अब घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, वो दाना नहीं ला सकते, इसलिए दाना तो मुझे ही लाना पड़ेगा जो हो जाए। चलो टोनी चिड़िया, अब बहुत हो गया। घर चलो, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे भी अपने काम पे जाना है। चलो मेरी पीठ पर बैठो। इसके बाद बंटी कबूतर टोनी चिड़िया को वहां से उड़ा के ले जाता है और टोनी चिड़िया के घर, टोनी चिड़िया के बच्चों के पास टोनी चिड़िया को छोड़ देता है और खुद वहां से चला जाता है। आपको कितनी बार कहा है कि अकेले बाहर मत जाया करें, हम दाना ले आएंगे, लेकिन आप हमारी एक नहीं सुनती। सही कह रहा है ये, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता सही तरीके से। आप घर में रहा करें, दाना हम ले आया करेंगे, इसमें क्या कोई बड़ी बात है। बेटा, बाहर बहुत किस्म के पक्षी फिरते हैं, कुछ पक्षी तो दूसरे पक्षियों को खाते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को कहती हूँ कि बाहर मत निकला करो, नहीं तो कोई खा जाएगा। फिर टोनी चिड़िया सुकून से अपने घोंसले में लेट जाती है कि तभी उसका बेटा बोलता है। अरे ये मम्मी भी ना बस मानते ही नहीं। हमने जब कहा है कि हम ले आएंगे, लेकिन ये तो बस खुद कहती है कि मैं ही लेके आऊं। भैया भैया, मैं कहती हूँ कि मम्मी के लिए नजर की ऐनक ले आते हैं मिठू अंकल से। आप क्या कहती हो? मेरी गुल्लक में 10 रुपए हैं। तुम सही कहती हो, हमें अपनी मम्मी को एक नजर की ऐनक दे देनी चाहिए ताकि वो साफ देख तो सके। फिर टोनी चिड़िया के दोनों बच्चे ऐनक वाली दुकान की तरफ जाने लगते हैं। अंकल मिठू, मुझे मेरी मम्मा के लिए ऐनक की जरूरत है, नजर की ऐनक चाहिए। कितने रुपए की है? बेटा, नजर की ऐनक 100 रुपए की है। तुम 100 रुपया दो और मैं तुम्हें नजर की ऐनक दे दूंगा। 100 रुपए की है नजर की ऐनक। लेकिन भैया, मेरे गुल्लक में तो सिर्फ 10 रुपए है और मैं वो ही लेके आई हूँ। फिर वो उदास होकर जंगल में घूमने लगते हैं और एक दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो नजर की ऐनक क्या, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 रुपए में तो नजर की ऐनक नहीं आने वाली, वो तो 100 रुपए की है। भैया, 100 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं, इतने तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में जमा नहीं कर पाऊंगी। अब हम कैसे करेंगे ये सब कुछ, बताओ। कि तभी आसमान में एक चील हवाई मोटर में बैठकर गुजर रही होती है। उसका बैग जंगल में गिर जाता है, जो ब्राउन कलर का बड़ा सा बैग होता है। भैया भैया, वहाँ मैंने कुछ गिरता हुआ देखा है, जैसे कोई बड़ा सा बैग। चलो। कहाँ? वहाँ पीछे। चलो चलते हैं, शायद उसमें कुछ हो, देखते हैं, आ जाओ। फिर वो दोनों बहन भाई उस जंगल में जाते हैं जहां वो बैग गिरा होता है। उस बैग में तो बहुत सारा रुपया था। वो दोनों उस बैग के पास जाते हैं। अरे ये कितने सारे पैसे हैं, इतने सारे पैसे। भैया ये देखो, ये तो किसी और के इतने सारे पैसे यहाँ गिर गए हैं। हमें इन पैसों को अपनी मम्मी के पास ले जाना चाहिए ताकि ये जिसके हों उसको वापस मिल सके। हम इसको उठाकर अपनी मम्मी के पास ले जाते हैं, ठीक है ना भैया? चलो ले जाते हैं, अपनी मम्मी के पास ले जाते हैं। चलो फिर। दुखी क्यों होती हो? ये पैसे हमारे नहीं, किसी और के हैं मेरी बहन। फिर वो दोनों बहन भाई उस पैसों से भरे बैग को उठा लेते हैं और टोनी चिड़िया के पास जाते हैं। वो जैसे ही अपनी मम्मी टोनी चिड़िया के पास पहुंचते हैं। मम्मी मम्मी, ये हमें आसमान से आता हुआ एक बैग मिला जो आसमान से जमीन पर गिरा, और हमने जब जाकर देखा तो उसमें इतने सारे रुपए थे। बेटा बेटा, मैं इसको रख देती हूँ ताकि ये जिसका हो उसको मिल सके। आपने ये बहुत अच्छा काम किया जो इस बैग को यहाँ ले आए। मम्मी, क्या हम इसमें से कुछ पैसे ले सकते हैं ताकि आपकी ऐनक ले लें? नहीं बेटा नहीं, हम इसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाले। ये बहुत बुरी बात है, ये किसी और के पैसे हैं। कुछ देर बाद ही ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। कालू कौवे और उसकी बीवी को भी ये बात पता चल जाती है। अजय, सुनते हो? उस टोनी चिड़िया के पास पैसों का भरा हुआ पूरा बैग है। मैं तो कहती हूँ कि वो बैग उससे छीन लेते हैं।
कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम मेरी बीवी नहीं कोई बुद्धू हो। अगर हमने बैग छीना तो पूरा जंगल हमारी पिटाई करेगा। फिर मैं बातों ही बातों में टोनी चिड़िया को फंसा के उस पैसे को लेने की कोशिश करती हूँ। ये प्लान बहुत अच्छा है। ये हुई ना बात, उस पैसे को तुम अपना पैसा बताना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। बहुत मजा आएगा। वो पैसा बहुत सारा है, हम पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे उन रुपयों के साथ। फिर कालू कौवे की बीवी गोरी कौवी उड़ते हुए टोनी चिड़िया के घर आती है। टोनी चिड़िया के बच्चे फिलहाल वहां नहीं होते। अरे टोनी बहन, वो जो पैसों का बैग तुम्हारे पास है वो तो असल में मेरा है। मेरे से वो हवाई मोटर में गिर गया था। आप मुझे उस बैग की कुछ निशानियां बताएं, जैसे कि उसमें कितने पैसे हैं और वो किस रंग का है, ताकि मैं आपको वापस कर सकूं। अच्छा, वो बैग किस रंग का है अभी बताती हूँ। मेरे ख्याल से वो बैग ब्राउन रंग का था जो मेरे पास था। सही कहा आपने। उसमें कितने पैसे थे अब ये भी बता दें। उसमें मेरे ख्याल से करीबन 1 लाख रुपया मैंने रखा हुआ था। ये जवाब आपका बिल्कुल गलत है। अब आप यहाँ से जाएं, वरना मैं सबको बुला के ये कहूंगी कि आप मुझसे पैसे चोरी करने आई थी यहाँ। फिर कालू कौवे की बीवी गोरी वहां से दुम दबाकर भाग जाती है। अरे नालायक चील, तुम पैसे कहाँ छोड़ आई? 10 लाख रुपया था उस बैग में। हमारा 10 लाख रुपया, जाओ उसको कहीं से भी लेके आओ। माँ जी, मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ से उस जंगल में से गुजर रही थी तो बैग जंगल में गिर गया होगा। मैं भी उस जंगल में जाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ जल्दी। अगर किसी के हाथ लगे तो वो वापस नहीं करेगा। फिर वो चील हवाई मोटर में बैठकर उस जंगल में जाती है और उस जंगल में अपनी बैग को ढूंढने लगती है। वो एक दरख्त पर अपनी हवाई मोटर को लैंड करती है और जंगल में घूमने लगती है। वहाँ उसे मिट्ठू तोता दिखता है। वो उसके पास जाती है। अरे मिठू भाई, मेरी बात सुनो। क्या तुमने यहाँ कोई पैसों से भरा हुआ बैग देखा है? नहीं, मैंने तो यहाँ कोई बैग नहीं देखा। हाँ, वैसे ना वो टोनी चिड़िया यहाँ आगे ही रहती है, उसको एक बैग मिला है, उससे पता कर लो। फिर चील टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाने लगती है। वो टोनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, चिड़िया, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई बैग है। वो बैग मेरा है, वो पैसों से भरा हुआ बैग है, वो तुम मुझे दे दो। आप मुझे उस बैग की कुछ निशानियां बताएं और मैं आपको वो बैग आपके हाथों में दे दूंगी, ठीक है? अच्छा, ठीक है। उस बैग में 10 लाख रुपया है और वो बैग ब्राउन रंग का है, बड़ा सा बैग है। मेरे से जंगल में गिर गया था हवाई मोटर में आ रही थी जब। ये लीजिए आपका बैग, ये आपका ही है। आपसे पहले एक कौवी मेरे पास आई थी, वो कालू कौवे की बीवी थी। उसने मुझसे झूठ बोला। चिड़िया, ये पकड़ो 1 लाख रुपया, ये तुम रख लो और बकाया को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। तुम्हारे अच्छे काम के लिए इतना तो बनता ही है। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? ये आप वापस रख लें, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। आप इसको वापस ले लें। चिड़िया, रख लो, कोई बात नहीं। और मैं उस कवि को भी समझा के जाती हूँ। फिर इस तरह टोनी चिड़िया के पास पैसे भी आ जाते हैं और उसको ऐनक भी मिल जाती है और वो और उसके बच्चे खुशी खुशी जंगल में अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।